हेलो एवरीवन, इंडियन हिस्ट्री की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज का पहला टॉपिक जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। तो 1826 में सर्वप्रथम ब्रिटिश सैनिक चार्ल्स मेसन ने पहली बार हड़प्पा के टिब्बों का उल्लेख किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 और 1872-73 में हड़प्पा स्थल का 2 बार दौरा किया था, लेकिन वे ये नहीं पहचान पाए कि ये अवशेष एक विशाल पूर्व ऐतिहासिक सभ्यता से संबंधित हैं। 1856 में रेलवे निर्माण के लिए 2 इंजीनियर जॉन और विलियम ब्रेटन को हड़प्पा के टीलों से पक्की हुई ईंटें मिली। औपचारिक खोज और उत्खनन। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा नामक स्थल पर व्यवस्थित उत्खनन शुरू किया। उसके बाद 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने औपचारिक रूप से विश्व के सामने एक नई प्राचीन सभ्यता की घोषणा की, जिसे बाद में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार अत्यंत विशाल है, जो इसे प्राचीन दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक बनाता है। यह सभ्यता मुख्य रूप से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों तथा प्राचीन सरस्वती, घग्गर, हकरा नदी के बेसिन में फली फूली। इसका विस्तार एक विशाल त्रिभुज के आकार में था और यह लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में फैली हुई थी। प्रमुख स्थल तो इनमें सबसे पहले हड़प्पा का औपचारिक और व्यवस्थित खनन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने शुरू किया था। हड़प्पा की विशेषताएं। प्रथम खोजा गया स्थल। शहरी नियोजन। शहर को 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है, एक दुर्ग जो ऊंचा और पश्चिमी भाग, और एक निचला शहर बड़ा और पूर्वी भाग। यहाँ की सड़कें एक व्यवस्थित ग्रिड पैटर्न पर बनी थी और घरों में पक्के ईंटों का उपयोग किया गया था। अनागार। हड़प्पा में 6 अनागारों की 2 पंक्तियां मिली है, जो शहर के उत्तर में दुर्ग के पास स्थित थी। श्रमिक आवास। अनागारों के पास श्रमिक आवासों के भी साक्ष्य मिले हैं। शिल्प और कला। हड़प्पा से टेराकोटा की मूर्तियां, मोहरें जिन पर विभिन्न पशुओं और चित्रात्मक लिपि का चित्रण है, और लाल बलुआ पत्थर का एक नग्न पुरुष धड़ शामिल है। हड़प्पा से तांबे की इक्का गाड़ी, उर्वरता की देवी की मूर्ति और कांस्य दर्पण में मिले हैं। हड़प्पा से एक कब्रिस्तान भी मिला है, जिसे कब्रिस्तान R37 के नाम से जानते हैं। अगला स्थल मोहनजोदड़ो। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। विशेषताएं। उत्कृष्ट नगर नियोजन। शहर को एक सुनियोजित ग्रिड प्रणाली पर बसाया गया था, जहां पर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। शहर को 2 मुख्य भागों में बांटा गया था। दुर्ग जो पश्चिमी भाग में ऊंचे टीले पर स्थित था। यहाँ पर महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन जैसे विशाल स्नानागार, अन्नागार, प्रशासनिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र था। निचला शहर जो पूर्वी भाग में स्थित था और इसमें आम नागरिकों के आवासीय घर शामिल थे। विशाल स्नानागार। ये मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध संरचनाओं में से एक है। ये एक बड़ा आयताकार जलाशय है जो पक्की ईंटों से बना हुआ है, और इसे जलरोधी बनाने के लिए बिटुमिन का उपयोग किया गया था।
इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां थी और इसके चारों ओर कक्ष बने हुए थे। मोहनजोदड़ो को 1980 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल कर लिया गया। यहाँ की जल निकास प्रणाली काफी उन्नत थी, जिसमें प्रत्येक घर में एक स्नानागार और शौचालय होते थे। यहाँ से जो गंदा पानी निकलता था वो नालियों के माध्यम से मुख्य सड़क की नालियों से जुड़ जाता था। कलाकृतियाँ, मोहनजोदड़ो से कई प्रकार की कलाकृतियाँ मिली है, जिसमें कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, इसको लोस्ट वैक्स तकनीक से बनाया गया था। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, ये स्टेटाइट से बनी हुई है। पशुपति मोहर, इसमें योग मुद्रा में बैठे एक देवता का चित्रण है, जिसके चारों ओर जानवर हैं। अगला स्थल चनहुदड़ो, ये सिंधु नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। खोज 1931 में एनजी मजूमदार ने की थी। बाद में अर्नेस्ट मैके ने भी इस स्थल पर व्यापक खुदाई कार्य किया, जिसे इसके औद्योगिक महत्व का पता चला। चनहुदड़ो में कोई दुर्ग नहीं है और चनहुदड़ो शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र था, जिसमें मनके बनाना, मोहर बनाना, धातु का काम, सेल और हड्डी का काम, टेराकोटा शिल्प। यहाँ से पहिए वाले खिलौने और इक्का गाड़ी मिली है और चनहुदड़ो सिंधु सभ्यता का औद्योगिक शहर था। अगला स्थल लोथल, ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल की खोज और उत्खनन 1954 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एस.आर. राव के नेतृत्व में शुरू हुआ था। बंदरगाह शहर और डॉकयार्ड, लोथल एक सक्रिय समुद्री व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से ईरानी मोहरे और डबल बोर ड्रिल तकनीक का उपयोग करके बनाए गए अनोखे कार्नेलियन मनके मिले हैं। ये शिल्प उत्पादन का केंद्र था। यहाँ मनके बनाने वाली कार्यशालाएं मिली है। यहाँ से अग्नि की वेदियां, चावल की भूसी के साक्ष्य, संयुक्त दफन के साक्ष्य, जिसमें एक पुरुष और महिला को एक साथ दफनाया गया है। अगला स्थल कालीबंगा, यह घग्गर हकरा नदी के तल पर स्थित है, जिसे प्राचीन सरस्वती नदी के मार्ग के रूप में पहचाना जाता है। कालीबंगा की पहचान सबसे पहले 1953 में अमलानंद घोष ने की थी। बाद में 1961 से 1969 के दौरान बीबी लाल और बीके थापड़ के नेतृत्व में व्यापक उत्खनन कार्य किया गया। विशेषताएं, जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य, खेत में हल्की लकीरें समकोण पर काटते हुए पाई गई हैं, जो दर्शाता है कि सिंधु घाटी के लोग एक ही खेत में एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाते थे। यहाँ से अग्नि की 7 आयताकार वेदियां मिली हैं। कालीबंगा के घरों में पक्की ईंटों के बजाय कच्ची ईंटों का उपयोग अधिक किया गया था। यहाँ पर व्यवस्थित जल निकास प्रणाली का अभाव पाया गया है। बेलनाकार मोहरें मिली हैं। कालीबंगा से काले रंग की चूड़ियां बड़ी संख्या में मिली है, जिसके आधार पर इसका नाम कालीबंगा पड़ा। अगला स्थल धोलावीरा, ये गुजरात राज्य में कच्छ के खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। पहचान सबसे पहले 1967-68 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जेपी जोशी ने की थी। बाद में आर.एस. विस्ट के नेतृत्व में 1990-91 से बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य शुरू किया गया। महत्व और विशेषताएं, अधिकांश हड़प्पाकालीन शहर 2 मुख्य भागों में विभाजित थे, वहीं धोलावीरा एक अनूठे 3 स्तरीय विभाजन को दर्शाता है। उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली, यहाँ बड़े बड़े जलाशय मिले हैं।